अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज है इसकी 3.3 सॉरी। और इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका देखेंगे। 3 अशख़ास ने एक कारोबार में 30 लाख रुपए की सरमायाकारी की 2, 3 और 7 की निस्बत से। मसलन कि अगर 30 लाख की सरमायाकारी है तो उसमें एक ने 2% अपना हिस्सा डाला, एक ने 3 और एक ने 7। उन्होंने 60 लाख या 6 लाख भी है, आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, रुपए नफ़ा हासिल किया। अगर वो अपना कारोबार ख़त्म करने में दिलचस्पी रखते हों तो हर एक हिस्सेदार के हिस्से में कितनी रकम आएगी। मीन्स कि अगर 30 लाख उन्होंने सरमायाकारी की है और उसमें 6 लाख रुपए मज़ीद उन्हें मुनाफा हुआ तो ये टोटल हो गए 36 लाख, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से उनकी जो उनका जो परसेंटेज हमें दी गई है 2, 3 और 7 है, वो हमने फाइंड करनी है कि एक तो उन्होंने जो सरमायाकारी की है वो भी, जितनी अमाउंट उन्होंने उसमें लगाई है वो भी उन्हें मिल जाए। सेकंड, जो उनको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट भी उसमें ऐड हो जाए, ठीक है। तो कुल सरमायाकारी उन्होंने की 30 लाख रुपए और मुनाफा उनको कितना हुआ 6 लाख रुपए का, और हिस्सों में निस्बत उनके क्या है 2, 3 और 7। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो 7, 3 हमारे पास होता है 10, 10 में 2 प्लस करें इज इक्वल टू आता है हमारे पास 12, ठीक है। पहले शख्स की सरमायाकारी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर उसका क्या फाइंड करना है। सबसे पहले सरमायाकारी में जो उसने हिस्सा डाला है हमने वो चीज़ फाइंड करनी है। हमने यहाँ इनको प्लस नहीं किया, हमने जस्ट टोटल अमाउंट जो उन्होंने सर्व की थी, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया और उसका हिस्सा हमारे पास क्या है परसेंटेज 2 और इनको प्लस किया तो हमारे पास आता है 12। 2/12 मल्टीप्लाई बाय 30 लाख, ठीक है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 12 पे अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो इसकी अमाउंट आती है वो 500.000 हमारे पास आ जाती है। इसी तरह दूसरे की सरमायाकारी हम फाइंड करते हैं। दूसरे की हमारे पास परसेंटेज या उसका जो निस्बत है वो है 3, टोटल हमारे पास इसका आया 12 और हमारे पास टोटल जो सरमायाकारी या अमाउंट की गई वो थी 30 लाख रुपए। यहाँ हम 30 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसको 12 पे हम डिवाइड करेंगे। एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमने करना है 3000 एंड 000, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से और जो हमारे पास आंसर आएगा इज इक्वल भी हम कर सकते हैं या डायरेक्ट यहीं से हम इसको डिवाइड करते हैं 12 पे, तो हमारे पास आता है 750 एंड 000, ठीक है। ये चीज़ हमारे इस तरीके से आपने सारे ये इनकी जो सरमायाकारी का हमने इसके फाइंड कर रहे हैं, इसको इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। इसको इसे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसको 12 पे हमने डिवाइड किया, 7.50 हमारे पास आ जाएगा। इसकी यानी कि सरमायाकारी में जो इसका हिस्सा बन रहा है वो इसने अगर 50 लाख रुपए उस 5 लाख रुपए अगर उसमें डाले हैं और इसने 7 लाख और 50,000 रुपये डाले हैं, तो ये मीन्स हम उनकी अमाउंट फाइंड कर रहे हैं कि हर एक ने उसमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट की है अपनी निस्बत के हिसाब से वो कितनी की है। इसी तरह हम इसकी फाइंड करते हैं तीसरे शख्स की सरमायाकारी जिसका उसमें हिस्सा 7% था, ठीक है। तो यहाँ हम 7 लिखेंगे और हम लिखेंगे इसका टोटल 12, ठीक है, निस्बती मजमुआ, मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे टोटल अमाउंट से। तो 7 को मल्टीप्लाई किया 30 लाख से और जो आंसर आया उसको हमने डिवाइड किया 12 पे, तो तीसरे की जो सरमायाकारी है वो हमारे पास आ जाएगी 1,75,000 या 7,50,000 इस तरह का कुछ है, ठीक है। 1.750.00 एंड 0, ठीक हो गया। यहाँ नेक्स्ट हमने सरमायाकारी हमने तीनों की फाइंड कर ली। हमने क्या करना है, अब मुनाफे की रकम को हमने इनमें डिवाइड करना है कि मुनाफे की जो रकम है उसको अगर हम इन तीनों में डिवाइड करते हैं तो उसमें उनका हिस्सा जो है वो कितना बनेगा। मुनाफे इज इक्वल टू निस्बती मजमुआ हमारे पास क्या है 12 है और मुनाफे की रकम हमारे पास है 6 लाख रुपए।
हमने सबके जो निस्बत हमने फाइंड करनी है उस हिसाब से करनी है कि यहाँ पर 2, 3 एंड 7 है, तो उसी हिसाब से हमने क्या करना है, इनके मुनाफे की रकम को भी फाइंड करना है। पहले के मुनाफे में हिस्सा हम फाइंड करेंगे तो 2/12 मल्टीप्लाई, हमारे पास टोटल अमाउंट यहाँ पर क्या है 6 लाख है, यहाँ हम 6 लाख लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 12 पे, तो इसका हिस्सा इसमें बन जाएगा जिसकी 2% हमारे पास इसमें सरमायाकारी थी, इसका 1 लाख रुपये बन जाएगा। ठीक है, दूसरे का हिस्सा हम फाइंड करते हैं तो दूसरे का हमारे पास क्या था 3/12 मल्टीप्लाई, हमारे पास टोटल अमाउंट 6 लाख। ठीक है, 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो इसका ही हमारे पास जो मुनाफे में हिस्सा आएगा, चूँकि इसका 2% था तो इसका 3% है, तो इसकी अमाउंट आएगी 1,50,000 रुपये। ठीक है, 1.50 हमारे पास आ जाएगा, यानी 1 लाख इसका हो गया। अब इसकी चूँकि 1% ज़्यादा है तो 1,50,000 हो गए इसके। थर्ड हमारे पास है तीसरे का मुनाफे में हिस्सा। ठीक है, तो तीसरे का हमारे पास 7% था, ज़ाहिर सी बात है अगर उसने ज़्यादा सरमायाकारी की है तो मुनाफे में उसका हिस्सा भी ज़्यादा बनेगा। 7/12 मल्टीप्लाई, टोटल अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख से, जो आंसर आएगा उसको हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो 3,50,000 रुपये इसका मुनाफे में हिस्सा बन जाएगा। हर एक ने जितनी अमाउंट उसमें डाली हुई थी उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट भी मिला। एक का अगर 1 लाख है, दूसरे का 1.5 लाख है और तीसरे का 3,50,000 है, तो ये सारे अगर हम प्लस करते हैं टोटल हमारे पास जो है वो इसका 6 लाख ही बन जाता है। ठीक है, अब सरमायाकारी क्या है, पहले के हिस्से की रकम क्या हमारे पास फाइंड की गई थी 5 टाइम में हमारे पास फिर आगे 0 आ जाता है। ठीक है, और मुनाफे में उसका हिस्सा कितना था 1 लाख रुपए, इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 6 लाख रुपए टोटल इसको जो अमाउंट है वो इसको मिलेगी। अब दूसरे की कुल रकम जो थी वो हमारे पास जो सरमायाकारी की थी वो 7, 5 एंड 4 टाइम में 0 प्लस इसका जो मुनाफे में हिस्सा था वो 1,50,000 रुपये था, इन दोनों को हमने प्लस किया तो 9 लाख रुपये हमारे पास आ गया इसका। तीसरे का जो हिस्सा 7% था उसकी जो सरमायाकारी में हिस्सा था 175, 4 टाइम में हमारे पास है 0 प्लस इसकी जो मुनाफे में रकम थी वो हमारे पास थी 3,50,000 रुपये, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2100 एंड पॉइंट और फिर हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ जाएगी इन तीनों की टोटल अमाउंट।